हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 अगस्त 2025 वार रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से राहत मिलने के बाद एक और फैसला पॉलिसी धारकों को खुश कर सकता है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI सालाना स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम वृद्धि की सीमा तय कर सकता है। इसके लिए जल्द ही नियामक परामर्श पत्र जारी कर सकता है, जिससे मेडिकल महंगाई के अनुसार ही प्रीमियम बढ़े। इससे पॉलिसी धारकों को राहत मिल सकती है, खासकर उन लोगों को जिनकी पॉलिसी बाद में महंगी हो जाती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। ओपन एआई इस साल के अंत में भारत में अपना पहला दफ्तर खोलेगी। इसके साथ ही कंपनी के संस्थापक सैम ऑल्टमैन ने भी अगले महीने भारत आने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि वह भारत में स्थानीय टीम बनाएगी जो सरकार, कंपनियों, डेवलपर्स और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही भारत के लिए नए फीचर्स और टूल्स बनाए जाएंगे जो सस्ते और आसानी से उपलब्ध हों। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने स्लिमिंग ट्रीटमेंट पर भ्रामक विज्ञापन के लिए VLCC पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि VLCC एक ही सत्र में भारी वजन घटाने और इंच कम करने का बढ़ा चढ़ाकर दावा कर रही थी, जो वास्तविक मंजूरी से कहीं अधिक था, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो रहे थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि 24 सितंबर तक फिर से बढ़ा दी है। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का हिस्सा है। शुरुआत में हवाई क्षेत्र को 24 मई तक के लिए बंद किया गया था, जिसे हर महीने बढ़ाया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। परिवर्तन निदेशालय ने शनिवार को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में कर्नाटक के चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक KC वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ईडी ने 12 करोड़ रुपए नकद, 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के सामान और 4 वाहन बरामद किए हैं। नकदी में लगभग 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका की ओर से टैरिफ शुल्क से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद भारतीय डाक विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। डाक विभाग 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले पार्सल की आवाजाही अस्थायी रूप से निलंबित करेगा। डाक विभाग ने घोषणा की कि वह 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकांश डाक खेपों को अस्थायी रूप से स्वीकार करना बंद कर देगा। ऐसा इस महीने के अंत में लागू होने वाले अमेरिकी शुल्क नियमों में बदलावों के बाद होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार नायडू की घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की शुद्ध डेयरी खुदरा कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड में हिस्सेदारी से आया है। इसे उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के स्थापित किया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस समय यूरोपीय संघ, अमेरिका, चिली और पेरू समेत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है और विकसित देश हमारे साथ व्यापार समझौते करने के इच्छुक हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने एक नया पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। ये ड्रीम मनी ऐप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करेगा। यह ऐप फिक्स डिपॉजिट और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में यूजर्स की मदद करेगा। साथ ही ये रोज के खर्चों का हिसाब रखने के साथ निवेश को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ने ये कदम ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कानून बनने के बाद उठाया है। इस कानून के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस वजह से भारत में सबसे बड़े फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप भी छोड़नी पड़ रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जापान का सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा। इस खरीदारी के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। RBI ने 22 अगस्त 2025 को यह मंजूरी दी है, जो 1 साल तक वैलिड रहेगी। यस बैंक ने बताया कि RBI ने साफ किया है कि हिस्सेदारी खरीदने के बाद सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक दिल्ली में होगी। मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। GST से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला GST काउंसिल ही लेगी। काउंसिल में मेंबर के तौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी के स्लैब को कम करने को लेकर फैसला आ सकता है। जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आएंगे। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में बादल फट गया। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को थराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज़्यादा लापता हुए थे। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 26 अगस्त तक भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 305 समेत 347 सड़कें अभी भी बंद हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अहमदाबाद के कागड़ा पीठ इलाके में 10 बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर सड़क पर धारदार हथियार से हमला किया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हमले की वजह 2 गैंग के बीच लड़ाई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश के लिए 5 टीमें बनाई गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुग्राम और नई दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहाँ से अमेरिकी नागरिकों को टैक्स सपोर्ट देने के नाम पर $15 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। एजेंसी के मुताबिक ये तीनों अलग अलग ऑफिस से कॉल सेंटर चला रहे थे। इन लोगों ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक कई कंपनियों और अमेरिकी नागरिकों से टैक्स सपोर्ट देने के नाम पर $15 मिलियन की ठगी की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने की उम्मीद है। भाजपा चाहती है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है। अब जल्द नया चेहरा लाने की तैयारी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने गिरफ्तार पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले बिल समेत 3 विधेयकों पर विचार के लिए बनाई गई जेपीसी को तमाशा बताया है। पार्टी ने कहा कि वह इसमें कोई सदस्य नहीं भेजेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। यह फैसला चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ। लिपुलेख के साथ सिपकीला और नाथुला दर्रे से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया है। हिमालय के 3 दर्रों से शुरू होने जा रहा भारत चीन व्यापार पहली बार पूरी तरह सड़क के जरिए होगा। सबसे अहम बात यह है कि व्यापार अब भारतीय रुपये और चीनी युआन में होगा। अब तक यह वस्तु विनिमय आधारित था। तिब्बत से व्यापारी नमक, बोराक्स, पशु उत्पाद, जड़ी बूटियां और स्थानीय सामान बेचने आते हैं, जबकि भारतीय व्यापारी बकरी, भेड़, अनाज, मसाले, गुड़, मिश्री और गेहूं वहां ले जाते हैं। हालांकि नेपाल ने इस समझौते पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है। उसने भारत और चीन से इस इलाके में कोई एक्टिविटी न करने की अपील की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी कटिहार पहुंचे। यहां उनके साथ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सिमरिया में राहुल गांधी मखाने की खेती देखने के लिए घुटने तक पेंट चढ़ाकर तालाब में उतरे। किसानों से समझा कि मखाने की खेती कैसे होती है। इसके बाद शाम होते होते राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ मखाना कारखाने में पहुंच गए। उन्होंने यहां खुद मखाना बनाया और किसानों से मखाना बनाने की पूरी प्रोसेस को समझा। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली से खाटू श्याम जी सीकर और सालासर बालाजी चूरू के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। फिलहाल एक दिन में एक ही उड़ान होगी। हेलीकॉप्टर में आने वाले लोगों को मंदिर में वीआईपी दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा होटल और खाने पीने की सुविधा भी दी जाएगी। ये पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपये का है। पहले दिन शनिवार को कवि और लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर खाटू श्याम जी मंदिर से 9 किलोमीटर दूर जालूंड हेलीपैड पर उतरा। चलिए अगली खबर देखते हैं। झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष और उनके समाज सुधार अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में शिबू सोरेन की जीवनी और उनके कार्यों को शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार 31 अगस्त तक पाठ्य सामग्री का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और इसे अगले सत्र में किताबों में जोड़ा जाएगा।